और बड़ी खबर यह है कि चीन ने भारत के अरुणाचल के तवांग में हमला कर दिया है। चीन घुस आया है, घुसने का प्रयास किया है। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प, दोनों देशों के कई सैनिक घायल। तो साहब, ये दुस्साहस चीन के द्वारा किया गया, इस दुस्साहस को आपको समझना चाहिए। और आप इस न्यूज़ पर और आगे चले हम, तो साहब दोनों तरफ के सैनिक जो है इसमें घायल हुए। मैटर क्या हुआ, क्या हुआ एकदम से? अच्छे बैठे बैठे इसको क्या हुआ, करंट लग गया क्या है? कमाल है, बैठे बैठाए कुछ हो गया। लद्दाख दोहराने की कोशिश में अरुणाचल में घुस रहे थे 300 चीनी सैनिक, भारतीय जवानों ने खदेड़ कर भगाया। सॉरी, तो 300 सैनिक आए थे साहब, 300 की टुकड़ी तो होती नहीं है। जब आप गश्त कर रहे होते हो तो 2-4 लोग होते हैं गश्त करने में, टुकड़ी 10, 12, 15, 20 लोगों की होती है, 300 की नहीं होती है ना। तो 300 की टुकड़ी क्या कर रही थी, अभी देखते हैं, आगे समझते हैं। नयन सिंह जी धन्यवाद भैया। चलिए आगे देखें क्या हुआ मैटर। तवांग में भारतीय सीमा में घुसे 300 चीनी सैनिक, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। अब ये जो आप न्यूज़ देख रहे हो ना, बस यही गड़बड़ है, ये न्यूज़ ठीक नहीं है। क्योंकि लिखा तवांग में भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक, लिखा तो ऐसे ही जाएगा, घुसे हैं नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली बात आ जाती है। मैटर ही गड़बड़ है, बॉर्डर की बात ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ गई, मतलब आपका बॉर्डर असल बॉर्डर नहीं है, पहले तो इसको समझ लीजिए। अभी आते हैं, उस पर आते हैं। तो लेकिन लिखेंगे हम यही कि हमारी सीमा में घुसे, ये हमारी मजबूरी, हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तवांग सेक्टर में घुसे 300 चीनी सैनिक, भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा। 9 दिसंबर को हुआ था। क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर की घटना है सर, आज की नहीं है। आज तो MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात को जो है सबके सामने लेकर आए हैं कि 9 दिसंबर को ये घटना हुई थी। अब 9 दिसंबर को जो घटना हुई, पहले उसको समझें कि आखिर क्या हुआ। 300 चीनी सैनिक अचानक से आ गए साहब और भारतीय सीमा में घुस गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। चीन ने इससे पहले भारतीय सीमा में, अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अधपगला बच्चा, जिसे आप अधपगला समझते हो, बड़ी पार्टी का छोटा अधपगला बच्चा, वो अधपगला नहीं, एक नंबर का बहुत ही घटिया टाइप का आदमी है। अब क्या बोलूँ, आप समझ गए होगे, *@ लगा लिया करो, मतलब बोलना ना पड़े, है ना, वो वाला है, ठीक है ना। सर दे आर टेस्टिंग द प्रिपेयर्डनेस बाय इंडियन आर्मी। मोहन जी आप टेंशन मत लीजिए, सारा बता देता हूँ आपको। तो कुल मिलाकर जो 300 सैनिक आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, एक बात तो कन्फर्म हो गई, और झड़प हुई। तो चीनी सैनिक, उनकी जो पोजीशन थी वो ऑब्वियसली थोड़ी ऊंची थी, तो उन्होंने वहाँ से पत्थर फेंकने शुरू किए। भारतीय सैनिक उसमें कुछ घायल हुए, भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करी। जो भारत और चीन के बीच का एक समझौता है, जो हमने ट्रीटी साइन करी है चीन और भारत ने, दोनों ने मिलकर, वो ये है कि हमारे सैनिक उनके सैनिकों को गोली नहीं चलाएंगे, गोला बारूद नहीं चलाएंगे, किसी प्रकार से हाथापाई भी नहीं करेंगे। दोनों ही सैनिक, दोनों के लिए बराबर से लागू है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समय समय पर ये ब्रीच होता है और ये एस्केलेट ना हो, इसको लेकर तमाम सारी फ्लैग मीटिंग्स भी होती हैं। तो इन्होंने जब पत्थर फेंके तो भारतीय सैनिकों ने भी पत्थर फेंके। तो बहरहाल कुल मिला के 8 भारतीय सैनिक इसमें घायल हुए। मामूली चोटें, मामूली चोट मतलब पत्थर सिर पे पड़ना सेना में मामूली चोट होता है, इसको भी समझ लीजिए, है ना। जो आपके लिए गंभीर हो जाता है ना, जिसमें आप ICU में पहुंच जाते हो, उसमें वो आराम से ब्रेड खाते खाते या मतलब अपना नाश्ता करते करते पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल की, बोले 2 टाँके लगा देना यार, जरा ये खुल गया है थोड़ा, 7 टाँके आएंगे, लगाओ। तो ये फ़र्क होता है उनमें। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, भगवान और जवान, इतनी विषम परिस्थितियों में 2 ही लोग टिक सकते हैं, एक भारत का जवान और दूसरा भारत के भगवान, है ना। भगवान तो विश्व के होते हैं, खैर। तो बड़ा क्लियर है भाई, 8 सैनिक हमारे घायल हुए, 20 सैनिक उनके घायल हुए, 300 आए थे, तब यह हाल है। खैर
ज़बरदस्त जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने पिछली बार की तरह। शुक्र मनाओ कि वो रखकर पैर पर चट की आवाज़ नहीं आई, रीढ़ की हड्डियाँ नहीं टूटी, क्योंकि दूरी पर थे। इसके तुरंत बाद आनन फानन में फ्लैग मीटिंग की गई, भारत और चाइना के द्वारा दोनों ने फ्लैग मीटिंग करी और इस बात पर जो है सहमति हुई कि भाई झगड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। अब आखिर झगड़ा क्या भारत की तरफ से हुआ? 300 सैनिक आने का मतलब आप समझते हो, झगड़ा प्रिपेयर्ड था और ये प्रिपेयर्डनेस जो है अच्छी खासी प्रिपेयर्डनेस थी चाइना की, और वो भारतीय सीमा में घुसने आ रहे थे। यूजुअली सर्दियों में ऐसा करते नहीं हैं, ये जो झगड़े होते हैं ना ये मई जून जुलाई में होते हैं, ये सर्दियों में और बारिश में नहीं होते। बारिश में बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन हो जाता है, पहाड़ियाँ हैं, पत्थर खिसकने लगते हैं, दलदल हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से जो सर्दियाँ होती है उसमें बर्फ़ पड़ी होती है, तो उस समय पे भी कोई जो है सीमा पर इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहता, सब सोचते हैं अपने अपने जगहों पर रहो। और 2006 तक जो है जो सैनिक जो हैं वापस अपने अपने घर को लौट जाते थे, अपने बेस पर आ जाते थे, सीमा पर नहीं रहते थे सर्दियों में। ये चाइना और देखिए, पहले आप एक बात समझ लीजिए, चाइना और भारत का बहुत लंबा बॉर्डर है, कोई छोटा बॉर्डर नहीं है। दूसरी बात, चाइना और भारत का बॉर्डर डिफाइंड नहीं है डे 1 से, 1947 से बॉर्डर हमारा डिफाइंड नहीं है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं ना उसने हमारा दबा लिया, इसने दबा लिया। एक्चुअली रियल प्रॉब्लम यह है कि डिफाइंड है ही नहीं बॉर्डर, कोई लाइन नहीं खींची है, कोई जो है फेंसिंग नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जो है इस चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहता है, आए दिन होता है, तब से हो रहा है, आज तक हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज़रा आप मैप के ऊपर समझ लें कि तवांग कहाँ है। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तवांग को समझ लीजिए। सर ये भूटान है, ठीक है, और ये भारत है, और ये तवांग है, TAWANG, तवांग बिल्कुल बॉर्डर पे रखा हुआ है। अब ये आपका बॉर्डर एरिया, आपका पॉलिटिकल मैप है, ये है ना, भारत का पॉलिटिकल मैप। अब ज़रा इसको थोड़ा छोटा करूँ, लाइन दिख रही है ना बराबर, तभी समझा पाऊंगा, नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा। ये सिक्किम है, ये भारत का पार्ट है। ये वो चिकन नेक है जिसके बारे में वो शर्जिल इमाम बोल रहा था, इसको काट दो तो ये पूरा इलाका जो अलग हो जाएगा, भारत से अलग हो जाएगा। तवांग दूसरी तरफ आता। अब तवांग यहाँ पर है, इस जगह पर, टू बी प्रिसाइज। भूटान पर बहुत पहले से जो है अपनी दादागिरी करने का प्रयास चाइना कर रहा है, ठीक है। सिक्किम में चाइना अपना दूसरा एजेंडा चलाता है। यहाँ लोगों को बताता तुम तो चाइनीज हो, चीनी हो, वो इनके साथ जा नहीं रहे, लेकिन उसका प्रयास रहता चले जाएं। भूटान के पास में यहाँ इनका प्रयास ये था कि यहाँ से हम जो है थोड़ा आगे आ जाए। हम बोलते हैं सीमा हमारी यहाँ है, वो बोलते सीमा यहाँ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब यहाँ कहीं होगी, है ना। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअल जो आपका मैप होता है उससे अलग होती है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप इधर आ जाइए, ये जो आप कश्मीर का मैप देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है। ये जो आपका मैप है ना, ये आपके पास नहीं है, पर हम बोलते क्या है, ये हमारे पास है। ऐसे ही अक्साई चिन वाला इलाका जो ये जो है, जो उसको अक्साई चिन बोलता है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। अब वो क्या बोलता है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, ये है। लेकिन मैप में हम क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं। तो हमें क्या बोलना पड़ता है कि चाइना हमारी जगह पर कब्जा करके बैठा है, हमारी टेरिटरी में उसने एक बंकर बना लिया, हमारी टेरिटरी में उसने ये बना लिया। पर चाइना की सेना तो यहाँ ऑलरेडी 1965 से ही है, ठीक है ना। तो भाई जब चाइना की सेना ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अगर हम ये बोल देंगे कि नहीं हमारी सेना चाइना अपने इलाके में बना रहा है, ये हम कह ही नहीं सकते सर, सदन के अंदर नहीं कह सकते। कोई भी सरकारी बयान में हम ये कह ही नहीं सकते कि उसी सरकारी बयान को UN में कोट करेगा कि आपने तो कहा था कि हम तो अपनी सीमा में बना रहे हैं। तो सदन में जब जब पप्पू कहेगा कि चीन घुस आया है, हमको हर बार यही कहना पड़ेगा, हाँ चीन घुस आया, चीन घुस आया, चीन घुस आया। हमारी मजबूरी है। ये देख रहे हैं ना, अभी इसने रोड भी डाल रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए पूरा बॉर्डर इसने बना रखा है ये, ठीक है। पहले हमारी जो सड़कें थी वो यहाँ, और ये एक बॉर्डर जो है ना इसका, ये नेपाल तक आ चुका है। हमारे यहाँ से कितनी सड़कें नेपाल में ऑलरेडी है। पहले हमारी सड़कें जो हैं इस प्रकार से बॉर्डर को नहीं छूती थी। देखिए मैं आपको बॉर्डर के पास ले जाऊँ जरा, ताकि आपको समझ में आए भारत सरकार ने क्या किया जो पहले नहीं था। ये जो सड़कें जो है ना बॉर्डर को छूती, ये सड़कें नहीं थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बनाई। और इन सड़कों के लिए कहा गया था, देखिए बद्रीनाथ के ऊपर ये यहाँ तक, ठीक है। इन सड़कों के लिए कहा गया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, नंदा देवी नेशनल पार्क से ये चौड़ी सड़कें हैं सर, है ना। ये देखिए
धारचूला से, ठीक है। तो ये सारी सड़कें जो है कहाँ पहुँच गई, चाइना की भी कम नहीं है सर। चाइना देखिए बिल्कुल लास्ट तक ला रहा है अपनी सड़कों को। आपके जा तो यहाँ से रहा है इनका हाईवे, लेकिन ये इधर, ये भी एक्चुअली गलत है क्योंकि ये तिब्बत की सीमा में, ठीक है। तो हमने जो सड़कें बनाई वो इसीलिए बनाई हैं, इतने मुश्किल टेरेन में। चाइना ने कहा था यहाँ तो बन ही नहीं सकती, इंसान सड़क नहीं बना सकता यहाँ, ठीक है ना। चलिए नेपाल आ गया, नेपाल के बाद वापस आ जाइए और ये आपका सिक्किम आ गया। ये देखिए कहाँ तक पहुँचा दिया। अभी और आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ तक रह जाएगा। भूटान के बाद फिर अगर हम आएंगे, ये तवांग, और ये सड़क हमारी यहाँ तक है। अब इसका प्रयास क्या, यहाँ घुसने का प्रयास है, इसकी सड़क यहाँ तक है। ये जो इलाका ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एक्चुअली, ना हमारा ना तुम्हारा, क्योंकि भाई डिफाइन तो है नहीं, कोई सड़क तो खींची नहीं है, कोई लाइन तो खींची नहीं, कोई बॉर्डर तो खींचा नहीं है इस प्रकार से। तो शुरू से झगड़ा है। तो इस झगड़े को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा इलाका, ये कोई ऐसा नहीं होता कि 100-200 मीटर का इलाका डिस्प्यूटेड है। अगर चौड़ाई में बोला जाए तो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई वाला इलाका डिस्प्यूटेड रहता है। बहुत लंबा इलाका है जो हमारा चाइना से डिस्प्यूटेड है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूटेड है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा भाग राजीव गांधी के समय पर भी चाइना ने कब्जा लिया था। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको आप इसको देखेंगे। अच्छा, लेयर्स इसको बदल दूं? चलो भाई, किसी ने कहा लेयर्स को बदल दो। दादा सही तो लिया था, टेरेन सही लिया था मैंने। खैर, तो कुल मिलाकर जो है दिस इज इन कंट्रीब्यूशन विद साइबर अटैक्स बाय चाइना ऑन अस, इंडिया विल ट्रम्प, अमित यादव। वो हो गया सर, वो चाइना की वेबसाइट जो है, कोई पाव भाजी वाले ने जो है हैक कर दी और उसने वहाँ जो है हैक करके डाल दिया, बोले कि बल्ले बल्ले आप मज़े करो, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। खैर, तो कुल मिला के जो बॉर्डर जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का, वो आज का नया नहीं है, बहुत पुराना है और कंटिन्यूस चला आ रहा है। अब जो है हमने आपको बताया कि सदन के अंदर हम क्यों अखबार ने ऐसा लिखा कि हमारे यहाँ अंदर आ गए। जो एक्चुअल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जो आपकी बॉर्डर है उससे इधर या उधर कहीं भी हो सकती है, दोनों तरफ। हमारी ज़्यादातर अंदर है। 70 सालों में हमने जो कमाया वे कमाया कि हमारी जगह अंदर आए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं भी बाहर नहीं है ना, दूसरे के देश में नहीं जाती है। तो खैर, कुछ लोग ये चाहते हैं कि सरकार ये बयान दे दे कि नहीं, चाइना अंदर नहीं घुसा है। वो एक्चुअली चाइना की मदद करना चाहते हैं कि जैसे ही आपने बयान दिया सदन के अंदर, उस बयान की कॉपी निकलेगी और बयान की कॉपी सबसे पहले चाइना जाएगी, वो लाइव वीडियो सबसे पहले चाइना जाएंगे और चाइना उसको लेके यूएन जाएगा कि देखिए भारत सरकार ने मान लिया कि हम इनकी टेरिटरी पे नहीं हैं। अब ये टेरिटरी इनकी है ही नहीं, ये डिमार्केशन हमारा था, ये मान चुके हैं। तो ये आप कभी मान ही नहीं सकते कि ये टेरिटरी जो है हमारी नहीं है। हमें हर बार यही कहना पड़ेगा, हाँ चाइना हमारी टेरिटरी में घुस के आया। इस बार भी इनका यही प्रयास था। तो यही कहा जा रहा है कि चाइना हमारी टेरिटरी में घुस कर आया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारा बॉर्डर तो दूर है ना। भले ही हमने 1950 में खोया था, 56 में खोया था, उससे क्या मतलब है, पर है तो वही ना हमारा बॉर्डर, हम तो उसी को मानेंगे। चाइना नहीं मानता उसको, बोलता नहीं ये जगह हमारी है। तो ये झगड़ा हमेशा से हो रहा है, हमेशा चलता रहा है। बहरहाल फिर इस बार इन्होंने कुछ से प्रयास किया और भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ज़रा ये समझिए इस पूरे मैटर को। सर, चाइना इकोनॉमिक कोलैप्स ट्रिगर सॉल्यूशंस, आ रहा हूँ विष्णु जी, सारी बातों पे आ रहा हूँ। ज़रा इसको समझिए कि क्या क्या चीज़ें। देखिए, चाइना लगातार भारत की जासूसी कर रहा है, उसको डर है भारत की मिसाइलों से, तो उसने अपने कभी शिप भेज देता है, कभी कुछ भेज देता है। चाइना बार बार ये जो आपके साथ कर रहा है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसने अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया और उसने वो बड़ा तामझाम करके उसने बड़े ज़ोर शोर से बताया। साहब क्या बताया कि हमने जो है सर्दी ना लगे ऐसे वाले हमने वो कैंप बना दिए वहाँ पर, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया। आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन के समय पर ये स्थिति बनी थी, चाइना से थोड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था और सर्दियाँ तब भी आई थी। तब भारत सरकार ने वहाँ पर जो बाहर -10 डिग्री 20 डिग्री रहता है, अंदर +40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। तो वो इस प्रकार के जो है भारत ने जो कैंप्स बनाए थे वो भी हमने आपको दिखाए थे।
तो ये जो आज चाइना दिखा रहा है, ये तो हम पहले ही कर चुके, 2 साल पहले कर चुके, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो है वो ये देख रहा है कि आपके पास कितनी प्रिपेयर्डनेस है। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, बात यहाँ है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 जगहों पर जो है भारत ने अपने ड्रोन्स की पूरी एक जो कहना चाहिए रेजिमेंट को डिप्लॉय करने का फैसला लिया है और डिप्लॉय किया हुआ है। अब इन ड्रोन से इसको बहुत परेशानी हो रही है चाइना को, क्योंकि जो स्वॉर्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का भारत इस्तेमाल कर रहा है, स्वॉर्म ड्रोन्स का जो इस्तेमाल कर रहा है, तमाम सारे और जासूसी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली होता क्या है, भारत है तो अपनी सीमा में, उसने उड़ा लिया ड्रोन, अपनी सीमा में होने के बाद वो देख तो वहाँ रहा है ना। तो चीन को इससे बड़ी भारी समस्या हो रही है। पूरी स्क्वाड्रन जो है ड्रोन्स की वो लगा रखी है। तो सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। अब चीन को, और ये सारी बॉर्डर पे लगा रखी है बिल्कुल। अब ये इंसान तो है नहीं कि थक जाएंगे या सर्दी बारिश गर्मी से इन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। ये तो कंटिन्यूस डेटा वहाँ से ले रहे हैं और डेटा कंटिन्यूस भेज रहे हैं, कंटिन्यूस जासूसी इनकी चल रही है। तो अब ये इतना परेशान है इस चीज़ को लेके, इस डिप्लॉयमेंट से, कि ये चाहता है कि वो डिप्लॉयमेंट हट जाए। इस बात को ये आधिकारिक रूप से बोल भी नहीं सकता कि आप ड्रोन्स हटा लो, क्योंकि वो तो भारत की सीमा में है, आप कैसे बोल दोगे। तो ये उस चीज़ से परेशान है और उस चीज़ को एस्केलेट करके ये बताना चाहता है, भारत को ये दबाना चाहता है, धमकाना चाहता है कि देखो अगर तुमने ड्रोन्स नहीं हटाए तो तुम्हारा लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसके और कई सारे कारण हैं, ज़रा उसको समझिए। सदस्य में क्या G20 को सबोटाज करने की कोशिश है? मनदीप सिंह जी, देखिए G20 को ये सबोटाज क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो कहानी गई। G20 की कहानी अलग है। तो इनका प्रयास है कि भारत को धमका लें। अब ज़रा एक के बाद एक मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आएंगी, है ना। तो क्यों इतना परेशान है? सबसे पहला, चीन के अंदर, खुद के अंदर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भयंकर रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि शी जिनपिंग जो है वो सही तरीके से चुन कर नहीं आए, उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता है। कोविड को लेकर लगातार निशाने पर है और सिनोवैक जो इन्होंने बनाई थी अपनी, वो पूरी तरह से फेल हो गई। नीतीश जी धन्यवाद। मित्रा साहब आइए। चाइना हेल्पिंग कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हेल्पिंग चाइना है ना। तो सिनोवैक पूरी तरह से फेल हो गई। अब हुआ क्या, सिनोवैक फेल होने की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा आ गया कि वैक्सीन पे वैक्सीन लगवा ली, इसके बावजूद जो है कोविड हो रहा है, इसके बावजूद अटैक आ रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। और बूस्टर भी लगा लो, ये भी लगा लो, फिर से दोबारा से उठ के चले आए कि साहब फिर से लॉकडाउन करेंगे। लोगों ने विरोध करना भयंकर रूप से शुरू कर दिया। वो वीडियो हमने आपको दिखाया। हालत ये हो गई कि इन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के नाम पर जो कंटेनर्स वहाँ रखे थे वो इनको हटाने पड़ गए। वो पूरी सिटी इन्होंने बसाई थी, सब कंटेनर्स की पूरी सिटी थी। चाइना में कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा लंबे पैमाने पर करते हैं। पूरी सिटी बसाई थी, करीब 10 लाख लोगों को रखने की कैपेसिटी थी उसकी, ठीक है ना। बिल्कुल अलग तरीके से उसका बिजली के कनेक्शंस अलग थे, पावर लाइन अलग आए रखी थी, सब कुछ अलग था। लेकिन वो सिटी इनको डिसमेंटल करनी पड़ी, हटाना पड़ा, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाइना का विरोध यदि ये बड़ा तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। चाइना का विरोध कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए, पहले तो वैक्सीन पर हो रहा है कि सिनोवैक जो इन्होंने लगाई वो गलत है। दूसरा, कोविड की पॉलिसीज़ और लॉकडाउन पर हो रहा है कि लॉकडाउन पे अब हम नहीं रहेंगे लॉकडाउन में। तीसरा, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो लगातार एक के बाद एक कंपनी वहाँ फेल हो रही हैं, और जो उनका क्रैकडाउन जो है ना वहाँ के कॉरपोरेट्स पर, तो कॉरपोरेट डर गए हैं, कॉरपोरेट चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं। और चौथा, जो स्टूडेंट्स से उनको ज़बरदस्त विद्रोह झेलना पड़ रहा है। तो चाइना के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना खुद फंसा हुआ है, शी जिनपिंग खुद फंसे हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में उनके पास कोई उपाय है ही नहीं कि वो अपने देश का ध्यान भटकाएं यहाँ से वहाँ, कि देखो हमारी भारत से लड़ाई हो रही है, देखो भारत बहुत बड़ा खतरा है। तो भारत का खतरा दिखा के वो अपनी गोटी लाल करना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चाइना को भी मालूम है हमसे नहीं लड़ सकता, ये बात बहुत क्लियर है। कोई अगर सोच रहा है कि युद्ध में एस्केलेट होगा, आप अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। चाइना की वर्तमान स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो भारत से लड़ ले, और भारत की वर्तमान स्थिति इतनी स्ट्रांग है कि वो पहले वाली नहीं है 10 साल पुरानी कि भारत से कोई लड़ ले। आज कोई भी भारत से लड़ने जाएगा तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा, है ना। भारत ने एक ड्रोन भी ले रखा था जो अमेरिका से, जिसका लीज़ ख़त्म हो गया था, उस लीज़ को भी बढ़ा दिया गया, 2023 जून तक उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना।
तमाम सारे प्रेडेटर ड्रोन्स और ये फलान ढिकान तो जो हमने लेने वो ले ही नहीं है। कुल मिलाकर हमने अपने भी ड्रोन्स अच्छे खासे बना लिए और बहुत बेहतरीन बना लिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जो है एक साथ हो रही हैं, उनके पूरे कॉर्पोरेट शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बहुत हो गई है, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे, और लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा है कि तुमको कोविड हो गया है। एक्चुअली कोविड बहाना है, ये सब उन लोगों को उठाए। कोविड के बहाने से बेसिकली क्या हो रहा है जरा आप समझिए कि कोविड के बहाने से बेसिकली कर ये रहे हैं, जो इनके जो विरोधी हैं उनको उठाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल के बाहर से ताला लगा दे रहे हैं। अब कंटेनर में पड़े रहो, खाना देंगे ना तुमको, उसमें कंटेनर में पड़े रहो, ना तुम बाहर आओगे ना तुम विरोध करोगे। तो जिसने विरोध किया, जिस इलाके से विरोध हुआ, सबको उठाओ और अंदर डाल दो। कोविड है साहब, रिपोर्ट तो सरकार मैनेज करेगी ना, 2 मिनट का काम है रिपोर्ट मैनेज करना। भारत में भी हो जाता तो चाइना क्या चीज़ है। तो खैर ये कुल मिला के चाइना की कहानी है। अब आप एक चीज़ और समझिए, इससे पहले जो चाइना का जो पंगा हुआ था वो इस इलाके में हुआ था। ये इलाका अभी बकाया है, इस इलाके में अभी तक कोई कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, इस इलाके में और इस इलाके में, लेकिन इस इलाके में भी कन्फ्लिक्ट होना लगभग तय है, अभी होगा, ठीक है ना। इसको भी समझ लीजिए। चाइना एक चीज़ और कर रहा है इन सबके साथ में। देखिए वो जो ध्यान हटा रहा है ना आपका, उसने यहाँ आपको एंगेज करने की कोशिश करी इस जगह पर। बेसिकली वो ध्यान आपका जो हटा रहा है वो इस जगह से हटा रहा है, साउथ चाइना सी से, ठीक है ना। दूसरा वो ध्यान जो आपको यहाँ जो धमका रहा है वो इसलिए भी धमका रहा है कि भारत की डील अभी वियतनाम से होने वाली है। वियतनाम और चाइना की ज़बरदस्त दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है, और वियतनाम इस इलाके में भारत की ब्रह्मोस लगाना चाह रहा है। और भारत अपनी तरफ से, मैं समझता हूँ भारत शायद 99% इनको ब्रह्मोस दे देगा। तो वियतनाम भारत से ब्रह्मोस चाह रहा है, और ब्रह्मोस यदि उसने इस इलाके में लगा दी तो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ब्रह्मोस के साथ यदि मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि यदि अग्नि लगा देता है, यदि भारत इसको अग्नि दे देता है, तो खेल ख़त्म। पूरा चाइना, एक एक कोना चाइना का जो है वो कवर हो जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, यहाँ यदि आप लगाते हैं, यहाँ यदि आप लगाते हैं और यहाँ यदि आप लगाते हैं, तो चाइना बचा ही नहीं, चाइना का खेल हो गया। क्योंकि चाइना का जो बेजिंग जो बच रहा है इस मार से, वो इस मार से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ ब्रह्मोस की बात हो रही है, अभी अग्नि वग्नि और बहुत सारा है। अभी जो हमने आपको दिखाया कि जो पूरा इलाका, जो आपको याद होगा, ये वाला इलाका भारत ने खाली करने के लिए मांगा है कि इस पर नो फ्लाई जोन रहेगा, इस पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। 5400 किलोमीटर तक, याद है हमने आपको दिखाया था, यहाँ से वो पूरा ऐसा आता हुआ, वो जो मिसाइल टेस्ट जो होना है भारत का, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चाइना बेसिकली परेशान है भारत से। श्रीलंका में भारत ने दोबारा अपना पैर जमा लिया, अब वो वहाँ की राजनीति में दखल देने लगे हैं, ठीक है। वो श्रीलंका में आपको घेर रहा, तो आपने वियतनाम से घेरना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे चाइना बहुत परेशान है, चाइना को समझ में नहीं आ रहा, और चाइना इंटरनली बहुत परेशान है। वो मतलब अगर चाइना में उसने कुछ नहीं किया अनोखा, तो चाइना टूटने की कगार पर रखा हुआ है। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। इंटरनली चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इनर मंगोलिया में अलग प्रॉब्लम है, वो अपने आप को मंगोल मानते हैं आज भी, चाइना के इतने दमन के बाद भी। तो उनका मौका लगा तो वो भी टूट के अलग हो जाएंगे, वो मंगोलिया के साथ जाके मिल जाएंगे। तो इनके लिए वो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तिब्बत अलग होने को पहले से तैयार है, बोलते हम चाइना है नहीं। यदि चाइना टूटता तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर वाला जो चाइना ना, बस उतना ही रह जाएगा, बाकी चाइना पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो इन्होंने बाद में कब्जाया हुआ है। एक्चुअल चाइना सिर्फ उतना ही है, ठीक है ना।